जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल आधारशिला ऑनलाइन क्लासेज पर। आप लोग को जैसे में अभी तक आप लोग को हम पढ़ा रहे थे केवल मैथ, ठीक है ना, चाहे वह 10th क्लास के लिए हो या 11th क्लास के लिए हो या 12th क्लास के लिए हो। लेकिन अब जो है आप लोग को 10th क्लास के जो भी बोर्ड एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे जो है आप लोग को हम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग को एक विषय के द्वारा जो है ना, थोड़ा सा कम मार्क्स के लिए हम पढ़ा रहे थे, लेकिन अब आप लोग के लिए हम एक है ना शुरू किए हैं। जैसे में हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया और मैथ हो गया, ठीक है ना। ये विषय जो है आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 10th के लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो फिजिक्स में अभी तक हम आप लोग को पढ़ाए हैं F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हम लोग अवतल दर्पण में भी सीखे और उत्तल दर्पण में भी साबित करके हम लोग सीख लिए। चलिए अब जो है हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सीखेंगे प्रतिबिंब निर्माण करना। प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है, तो अलग अलग भिन्न भिन्न जगह पर वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, प्राप्त करने के नियम, ठीक है ना। देखिए ये नियम क्या क्या है ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस नियम के द्वारा, इस नियम के सहारे हम लोग अवतल दर्पण में अलग अलग स्थानों पर अगर वस्तु को रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब की निर्माण होगी। अच्छा, जैसे देखिए पहला है कि अवतल दर्पण में देखिए 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, अगर अवतल दर्पण में छोटा छोटा बना देते, क्यों कंसेप्ट समझना है। ये अगर ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। तो अवतल दर्पण में कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर जाती है। पहला नियम हम लोग को सीखें कि अगर अवतल दर्पण में कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर जाती है। अच्छा, अब देखिए दूसरा पॉइंट अवतल दर्पण छोटा छोटा टर्म्स बना लेते हैं, केवल कंसेप्ट हम लोग को समझना है। ये अगर अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र C है, ये है फोकस A। अगला है कोई भी प्रकाश की किरण अगर वह वक्रता केंद्र से होते हुए अगर आती है, आपतित होती है, तो वही रास्ता पर पुनः वापस लौट जाती है। मतलब C से आएगी तो C पर वापस लौट जाएगी प्रकाश की किरण। तीसरा जो है, देखिए अगर ये अवतल दर्पण है तो ये अगर ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। अब यहां पर देखिए
इसका उल्टा, पहला के उल्टा कि अगर समांतर जाएगा तो फोकस से, यहां पर अगर फोकसे से आपतित हो रही है प्रकाश की किरण तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए रूल नंबर 4 में देखते हैं। अगर एक अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, तब अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पर आई कोण से आपतित हो रहा है, ध्रुव पर आई कोण से अगर आपतित हो रहा है तो आर कोण से यह परावर्तित होगा, आर कोण से परावर्तित होगा। 4 नियम पढ़े, इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है ना, कि अगर आपतित हो रही है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित तो फोकस से, सी से आपतित तो सीए पर, अगर फोकस के दो रास्ते आपतित हो रही है तो प्रधान अक्ष समानांतर या समांतर, और अगर ध्रुव पर आई कोण अगर बना रहा है प्रधान अक्ष से तो आपतित हो रही है तो परावर्तित होगी आर कोण से, मतलब परावर्तन के नियम लगेंगे। ये 4 नियम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा, देखिए अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है ना, अवतल दर्पण द्वारा हम लोग को बोला, टॉपिक लिख देते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का, विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण, प्रतिबिंबों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। देखिए ठीक है ना। अब देखा जाए इसमें हम लोग को कि अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का जो निर्माण हम लोग को करना है वह कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बना लेना है, अवतल दर्पण बना लेना है। ठीक है ना। अब अवतल दर्पण अगर हम लोग बनाए तो देखिए अवतल दर्पण ऐसे बना लेते हैं। यहां पर देखिए, अब इसको हम लोग रजतित कर देते हैं। इधर कैसे, ऐसे रजतित कर दिए। ठीक है ना। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, यहां से ऐसे प्रधान अक्ष बना देते हैं, लंबा सा। ठीक है, लंबा सा प्रधान अक्ष बना देते हैं ऐसे। अब यहां पर दर्पण के मध्य बिंदु एक हो जाएगा ध्रुव। अब एक गोल भाग का है ना, अवतल दर्पण गोल कांच का भाग में से काट कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं यह सी होगा और पी और सी के मध्य बिंदु को एफ ले लेते हैं। ठीक है। वस्तु कहां कहां पर रखा जा सकता है। ठीक है, क्या कमाल का चीज है। नहीं मतलब वस्तु को हम लोग कहां कहां रख सकते हैं। तो देखिए कहां कहां रखना है, तो अब अगर मान लिया जाए कि हम लोग को रखना है, तो देखा जाए तो कहां कहां संभावना रखने की है। तो देखिए इधर सी के है ना, इस तरफ को हम लोग को बोलते हैं अनंत। यह जो भाग है अनंत बोलेंगे। तो अनंत की कोई अंत नहीं है, तो सी के अगर थोड़ा सा बायां तरफ अगर हम जाएं तो अनंत की ओर हम लोग जाएंगे, वो अनंत माना जाएगा। अच्छा, तो वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं। तो देखिए पहला हम लोग वस्तु को रख सकते हैं अनंत पर, अनंत पर रख सकते हैं वस्तु। ठीक है। अब देखिए संभावना क्या क्या होगा कि जब अनंत पर अगर वस्तु है तब प्रतिबिंब की निर्माण कहां, मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, है ना। कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि अगर मान लिया जाए कि यहां पर अगर हम लोग देखें कि थोड़ा सा लग रहा है कि अंधेरा आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। अब हम लोग को इसमें बोल रहा है कि वस्तु को हम लोग कहां पर रख सकते हैं, तो वस्तु को रख सकते हैं हम अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब यहां पर नंबरिंग कर देते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा फोकस पर, यहां पर बनेगा। यहां भी नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब भी उसके विपरीत की ओर आना शुरू हो जाता है, लेकिन कब तक वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए अब वस्तु को हम रख रहे हैं यहां पर। जब वस्तु को हम रखें अनंत और सी के बीच में, इसको नंबर हम दे देते हैं 2, तब प्रतिबिंब भी उसके विपरीत होते जाएगा। प्रतिबिंब 1 पर था और पीछे आ जाएगा। प्रतिबिंब जो होगा यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ये मान लेते हैं इसको दूसरा, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे वस्तु को हम आगे की ओर ले जाते हैं प्रतिबिंब उसके विपरीत आते जा रहा है। अब देखिए वस्तु को हम आगे बढ़ाते हैं। अब वस्तु को हम रख रहे हैं सी पर, तो वस्तु को सी पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी उसके विपरीत होते जा रहा है। प्रतिबिंब जो होगा वह ऐसे, देखिए यहां पर ये जो है 3, यहां पर आ जाएंगे प्रतिबिंब, ठीक है ना। प्रतिबिंब यहां पर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए अब धीरे धीरे वस्तु को हम दर्पण की ओर ले जा रहे हैं। अब रख रहे हैं सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में अगर हम वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी उसके विपरीत होते जा रहा है, इसके, है ना। मतलब सी अगर यहां पर है, सी अगर यहां पर है तो इसके इस तरफ आएगा, ठीक है ना। यहां पर हो जाएगा 4, प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। यहां का मतलब अनंत और सी के बीच, चाहे सी और अनंत के बीच बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अच्छा, अब वस्तु को संभावना है रखने की यहां पर फोकस पर। जब वस्तु को फोकस पर तो विपरीत, जब अनंत पर है वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब जो बनेगा, है ना, वस्तु रख रहे हैं यहां पर फोकस पर, प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब ये बनेगा अनंत पर, अनंत पर बनेंगे। ये लिख लेते हैं 5वां नंबर बन रहा है प्रतिबिंब अनंत पर। अच्छा, अब यहां पर देखिए वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, ज्यों ही एफ के अंदर ले जाते हैं, एफ के अंदर का मतलब पी और एफ के बीच में अगर हम ले जाते हैं तो विपरीत तरफ नहीं जाएगा। फोकस तक विपरीत तरफ जा रहा था, मतलब वस्तु ले जा रहे थे दर्पण की तरफ और प्रतिबिंब उसके विपरीत जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब फोकस के अंदर ले जा रहे हैं वस्तु को, मतलब P और F के बीच में अगर वस्तु को रख रहे हैं 6ठा पॉइंट में, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है इधर बन रहा है। प्रतिबिंब की जो निर्माण हो रही है वह इधर निर्माण हो रही है 6 नंबर में। एक अगर कंडीशन और अगर बनाया जाए तो देखिए हम लोग वस्तु ध्रुव पर या कह सकते हैं दर्पण पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी दर्पण पर ही बनेगा, ठीक है, दर्पण पर ही बनेगा, ठीक है। अब देखा जाए हम लोग को इसमें क्या क्या चीज
मिला। इसमें क्या क्या चीज मिला? वस्तु को जब भी हम लोग रख रहे थे तो सीधा ऐसे रख रहे हैं, वस्तु को जब भी रख रहे हैं तो सीधा ऐसे रख रहे हैं। प्रतिबिंब में देखिए, प्रतिबिंब फोकस तक ऐसे बन रहा है, और जब भी वस्तु को P और F के बीच रखें तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधा बन रहा है, या दर्पण पर या ध्रुव पर रखें तो भी सीधा। तो देखिए, इससे हमको पता क्या चला कि फोकस से, ठीक है ना, ध्यान देंगे, फोकस से इस तरफ, फोकस से इस तरफ जो है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है? विपरीत या उल्टा, विपरीत या उल्टा बोल सकते हैं, विपरीत, ठीक है। और जब विपरीत होगा फोकस तक, विपरीत या उल्टा, और विपरीत होगा तो और क्या हो सकता है? विपरीत होगा और क्या होगा? तो वह होगा वास्तविक, वास्तविक होगा। और प्रतिबिंब का साइज क्या हो सकता है? तो प्रतिबिंब का साइज जो होगा वस्तु से, ठीक है ना, वस्तु से क्या क्या हो सकता है? तो वस्तु से छोटा या वस्तु से छोटा या वस्तु से बहुत छोटा, या वस्तु के बराबर, या वस्तु से बड़ा, या वस्तु से बहुत बड़ा, या वस्तु से बहुत, एक बन सकता है। कब? जब वस्तु रहे फोकस तक तो प्रतिबिंब का निर्माण ऐसे होगा। अच्छा, अब फोकस से ज्यों ही अंदर जाते हैं, फोकस से ज्यों ही अंदर जाते हैं तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है, देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है वह कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब हो गया सीधा, और प्रतिबिंब सीधा होगा तो काल्पनिक या आभासी होगा। सीधा होगा काल्पनिक, या इसी को बोला जाता है आभासी, आभासी होगा, ठीक है ना। और वस्तु से क्या होगा? वस्तु से सिर्फ बड़ा होगा, या वस्तु से बड़ा होगा, या क्या होगा? बराबर होगा। तो वस्तु से बड़ा कब होगा? जब P और F के बीच होगा तो बड़ा होगा, और जब वस्तु को रखेंगे P पर, मतलब ध्रुव पर और दर्पण पर, तो प्रतिबिंब बराबर बनेंगे, ठीक है ना। वही सीधा होगा लेकिन बराबर बनेंगे, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट जो है हम लोग अच्छे से सीख लिए कि वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां कहां होगा। अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां कहां पर बनेगा। उसका हम लोग पूरा अच्छे से फिगर वाइज सीखेंगे, और उसका प्रकृति हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रकृति तो यहीं पर ऐसे हम बता दिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सिस्टमैटिक हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।